हेलो दोस्तों, हाय, कैसे आप लोग। आप सभी को एस के यादव सर के क्लास में स्वागत है। और आज जो आपका हेडिंग दिखता होगा, 8वां चैप्टर ये गणित का है क्लास 10th के, वो है आपका त्रिकोणमिति। हम लोग अध्ययन करेंगे त्रिकोणमिति का। उम्मीद है कि आप बचपन में, कहने का सेंस छठा सतमा से जो आप मैथ बनाना स्टार्ट करते हैं, वहाँ से लेकर के 9 तक में शायद ही आप त्रिकोणमिति का से रूबरू हुए होंगे। और यहाँ से आपका त्रिकोणमिति का शुरुआत है। ये त्रिकोणमिति अगर आप 10th क्लास में अच्छे से समझ जाते, तो अगर आप इन 11th 12th में यानी +2 में अगर आप मैथ सब्जेक्ट रखते हैं, तो ये पोर्शन आपको बूस्टअप का काम करेगा, अर्थात बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा फिजिक्स में भी और मैथ में। बिना समय गंवाए हम लोग शुरुआत करते हैं त्रिकोणमिति का। ये सबसे पहले शब्द से रूबरू हुई है कि त्रिकोणमिति किसको कहते हैं। त्रिकोणमिति कहने का सेंस, ये गणित की वह शाखा है जिसमें हम लोग त्रिभुज से बनने वाले जो भी बहुभुज होगा, त्रिभुज से जितने भी बहुभुज होगी, उन सभी भुजाओं का अध्ययन किया जाता है इस चैप्टर में। त्रिभुज में मूल रूप से हमको किसका अध्ययन किया जाता है, तो त्रिभुज से बनने वाली जितने भी बहुभुज होगी उनकी भुजाओं का अध्ययन किया जाता है। दूसरे रूप में कहा जाए तो इसका मूल अर्थ होता है कि त्रिभुज के मापन। त्रिकोणमिति का मतलब हो गया त्रिभुज का मापन। और मापन क्या चीज़ का कर सकते हैं, मापन उनकी भुजा को कर सकते हैं। किसके आधार पर, कोण के आधार पर कर सकते हैं। नाम ही है तीन कोणमिति, यानी 3 कोणों के माप के अध्ययन को हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं। ये आपके 10th क्लास में नहीं पूछेगा परिभाषा, डेफिनेशन। ये तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दिया। त्रिकोणमिति में मूल रूप से हमको 6 फंक्शन को दिमाग में सेट करना है, और यही 6 फंक्शन आपको नृत्य करेगा। कहने का सेंस नृत्य नहीं, जब सिद्ध करने वाला क्वेश्चन आ जाए, किसी का बोलेगा मान वान निकालने के लिए, तो आपको यही 6 फंक्शन याद करना है। एक है आपका साइन। साइन कैसे लिखते हैं, ऐसे देखिए, ऐसा एन ई होता है मूल रूप से नाम, लेकिन आपको ऐसा एन ही आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। एक है साइन, इसको हम साइन पढ़ेंगे, हम आपको समझाने के लिए यहाँ बोर्ड पे लिख दिए हैं। यहाँ COS, इसको हम कॉस पढ़ेंगे। ये अपना TAN टेन पढ़ेंगे। एक है COSEC कौशिक, कौशिक पढ़ेंगे। ये SEC सेक हो गया, और ये COT आपका कॉट हो गया। इन शब्दों से आपको रूबरू होना पड़ेगा इस चैप्टर के लिए। और एक और बात यहीं पर ध्यान दे दीजिए, ये साइन का जस्ट उल्टा होता है कॉस। जब भी कहेंगे हम साइन, तो साइन का उल्टा क्या लेना है आपको, कॉस। सीधे अपोजिट समझिए। अपोजिट क्या है जो आपको आगे समझ में आएगा, बट इतना भी फिल करके चलिए, मेमोराइज करके चलिए कि साइन का अपोजिट क्या है आपका, कॉस है। वहीं कॉस का अपोजिट क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा। और टेन का अपोजिट क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। और इन 6 फंक्शन के जो बाद में, अर्थात यहाँ पर जो वैल्यू पुट होगा सबके, वो आपका कोण पुट होता है। अब कोण चाहे 30 डिग्री हो, 50 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, 2500 डिग्री हो, 1500 डिग्री हो, सभी त्रिकोणमिति का मान आपको सभी कोण पे निकालना पड़ेगा, ठीक है। और उस कोण को हम लोग क्या चीज़ से सूचित करते हैं, या तो थीटा लगा के सूचित करते हैं, नहीं थीटा तो हम फाई लगा के सूचित करते हैं। इसको फाई कहते हैं। ऐसा सिंबल आवे तो इसको फाई कहते हैं। ऐसा सिंबल कहीं देखने को मिलेगा तो इसको साई कहते हैं। हालांकि ये फाई साई आपको 10th क्लास में नहीं आता है। आपको मूल रूप से सिर्फ थीटा दे करके काम कर देगा, न तो अल्फा बीटा गामा दे करके काम कर देगा, न तो ABCD का डाटा दे करके काम कर देगा आपको। लेकिन फिर भी आप समझिए, इसको साई शब्द कहते हैं। ये आपका अल्फा है, ये आपका बीटा है, इसको हम गामा कहते हैं, इसको डेल्टा कहते हैं, इसको लेमडा कहते हैं। या ABCD का जो अक्षर होता है, चाहे वो कैपिटल A हो या स्मॉल a हो, इन सब शब्द को, यानी ये जो लेटर है, इसको हम यहाँ इसके पीछे लगा करके साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक का मान क्या करेंगे, ज्ञात कर सकते हैं। अब जो अपना मूल टॉपिक आगे बढ़ेंगे, हम सबसे पहले रूबरू हो जाते हैं एक पाइथागोरस के थ्योरम को देख लेते हैं, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम में आपको हम लंब, कर्ण और आधार का संबंध बताएंगे। लिखते हैं इसको मिटा करके पाइथागोरस थ्योरम के बारे में जानकारी। अब ये हम लोग देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, क्योंकि आप छठा चैप्टर में हालांकि पाइथागोरस प्रमेय पढ़ाना था, बट हमें भी स्किप किए हैं। फिर भी समझ लीजिए पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है। पाइथागोरस प्रमेय में कहा जाता है कि कोई समकोण त्रिभुज है, उस समकोण त्रिभुज में, समकोण कहने का सेंस जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो, और समकोण उसी शर्त पर होगा जब उसकी बड़ी भुजा, यानी इस त्रिभुज को आप देखते होंगे सॉरी, त्रिभुज ABC में बड़ी भुजा आपका AC है, जिसका नाम हम कर्ण दिए है, और कर्ण को H से सूचित करते हैं। वहीं ये 2 छोटी भुजा है, एक भुजा का नाम आपका लंब है, और एक भुजा का नाम आपको आधार है। लंब को हम लोग P से सूचित करते हैं, क्योंकि इसको हम इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है, तो P से। और ये बेस है, बेस माने होता है आधार। आधार हो गया अपना एक भुजा। तो इसमें कहा गया है पाइथागोरस प्रमेय में कि बड़ी भुजा का जो वर्ग होता है, वो 2 छोटी भुजा के वर्ग के योगफल के बराबर होना चाहिए। यही चीज़ यहाँ लिखे हैं।
यानी इस त्रिभुज एबीसी में देखा जाए जो बड़ी भुजा है ना कर्ण, इस कर्ण का वर्ग बोले तो माथा पर 2 बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर कर दिए। यानी इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। और हालांकि आप त्रिकोणमिति जब चैप्टर पढ़िएगा तो ज़्यादातर बल आपको शॉर्ट फॉर्म में ही देना पड़ेगा, बार बार कर्ण लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप कर्ण के जगह एच लिखना पड़ेगा, लंब जहाँ बोलेंगे वहाँ पी लिखना पड़ेगा, और आधार जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ आपको बी लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसको कर्ण स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, जो इस थ्योरम के अनुसार कहा जा रहा है कि बड़ी भुजा जो अपना कर्ण है उस कर्ण का वर्ग 2 छोटी भुजा के वर्ग के योगफल के बराबर होगा। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। अगर हम इस रूट को अगर इधर फेंक दूँ तो एक नया सूत्र भी बन जाएगा। माने देखने में रूप सूत्र तो वही है, रूप में परिवर्तन हो जाएगा, वहाँ फंसिएगा नहीं। कोई भी स्क्वायर फॉर्म को अगर हम बराबर के उस तरफ फेंकते हैं तो वो रूट में कन्वर्ट हो जाता है। कहने का सेंस सिर्फ कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 इधर आकर के रूट अंडर हो जाएगा लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, कर्ण के जगह एच दे दीजिए, रूट अंडर लंब स्क्वायर को हम पी स्क्वायर और आधार स्क्वायर को क्या कर सकते हैं बी स्क्वायर। अब अगर यहीं से बात करूँ, अगर लंब स्क्वायर को हम रोक लेते हैं यहाँ पर और आधार को पकड़ के इधर फेंकिए, कहने का सेंस प्लस वाला डाटा इधर आएगा तो किस में आ जाएगा आपको माइनस में। तो हम लिख सकते हैं सिर्फ लंब स्क्वायर को अगर हम ब्रेक लगा दिए यहीं पर और इस आधार को इधर फेंकिएगा तो कर्ण में से ये आधार क्या हो जाएगा, घट जाएगा। वही तो मैं यहाँ किया हूँ कि कर्ण स्क्वायर में से आधार स्क्वायर क्या कर दिए हैं, घटा दिए हैं। और इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बराबर कर्ण के जगह एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। नहीं, अगर इसी स्क्वायर को इधर फेंक दीजिएगा तो क्या चढ़ जाएगा, इस पर रूट चढ़ जाएगा। लंब बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, और जहाँ पे लंब है वहाँ पर पी दे दीजिए, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस आपका बी स्क्वायर हो जाएगा। फिर अपना दिमाग यहीं ले चलिए। अब हमको स्पेशल आधार चाहिए तो हम लिख सकते हैं ना, आधार स्क्वायर बराबर इस लंब को इधर फेंक दीजिएगा तो प्लस वाला डाटा किस में आ जाएगा, आपको माइनस में आ जाएगा। अर्थात इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर। और जब इस स्क्वायर को इधर फेंक दीजिएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इस पर रूट चढ़ जाएगा। यानी आधार बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। इसको शॉर्ट रूप में हम बी बराबर क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। इसका पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए। उम्मीद है कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और इसको अच्छे से एक बार फिर से समझिए। जब भी कहेंगे कर्ण तो कर्ण है बड़ा, बड़ा में प्लस होता है, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। या सिर्फ कर्ण पूछेंगे तो वो स्क्वायर को फेंक दीजिएगा तो रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर आपको बोल रहा है। जब हम बोलेंगे लंब, लंब माने छोटा और आधार भी अपने आप में छोटा है। जब छोटा डाटा आपसे डिमांड करेंगे ना तो फॉर्मूला में प्लस नहीं दीजिएगा बल्कि माइनस। यानी हम कह सकते हैं कि लंब बराबर यानी लंब स्क्वायर बराबर क्या होगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। या आधार स्क्वायर आपसे डिमांड करे तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कोई भी डाटा आपको बड़े में से ही न घटेगा, तो कर्ण में से जब लंब घटाइएगा तो आधार निकलेगा, और आधार में से अगर आप कर्ण में से आधार घटाइएगा तो लंब निकलेगा। तो उम्मीद है कि आप यहाँ तक इसको लिख लिए होंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम त्रिकोणमिति के जो 6 फंक्शन पढ़े हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, इन सब का सूत्र की ओर बढ़ते हैं और सभी फॉर्मूला को आपको लिख के बताते हैं। ठीक है, और लिख के लाने का मेन रीज़न है कि अगर हम यहाँ पे बोर्ड पे लिखेंगे तो इतना अच्छा राइटिंग फास्ट में नहीं बनेगा, है ना। इसलिए थोड़ा सा फास्ट में हम थोड़ा सा वीडियो पे स्टॉप करके लिखना पड़ता है ताकि आपको राइटिंग समझ में आवे, इस वजह से। बाकी फ्लो में हम बता सकते थे। ठीक है, तो ये मैं आपको सूत्र यहाँ पे लिख दिया हूँ और ये सूत्र आपको बड़ी काम की होगी क्योंकि सबसे बेसिक चीज़ आपको यहीं से स्टार्ट होता है। ठीक है, और ये त्रिकोणमिति में हम लोग जानते हैं, फिर से समझिए, ये लंब है, ये आधार है, ये अपना क्या है, अपना कर्ण है। अब हम यहाँ पे दिए हैं साइन, इसको पढ़ेंगे थीटा। हो सके यहाँ पे थीटा भी बैठ सकता है, अल्फ़ा भी बैठ सकता है, बीटा, गामा, जितना मैंने थीटा का वैरायटी आपको बताया वो कुछ भी आप साइन के बगल में बैठा दीजिए, कॉसेक के बगल में बैठा दीजिए, सेक के बगल में बैठा दीजिए। सर ये बक्सा बना के क्या दिए, बक्सा बना के इसीलिए आपको दिया गया है ताकि आपको फॉर्मूला याद करने में और एक समराइजेशन रहेगा तो आपको समझने में सुविधा होगी। गौर से समझिए कितने फॉर्मूला बन गया है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण। क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। यानी साइन थीटा बराबर होगा ये लंब, अब बट्टा में क्या दे दोगे, कर्ण। यहाँ पे समझने की बात है। साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या रटोगे अभी आप, लंब बट्टा कर्ण। यानी लंब को हम पी कहते हैं, एच कहते हैं। आप ये भी बोल सकते हैं सर कि पी बट्टा एच होगा। और साइन का अपोजिट हम आपको बताए हैं कि कॉसेक होता है। अगर साइन याद हो गया तो कॉसेक ऑलरेडी आपको याद हो जाएगा। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा, कर्ण बट्टा लंब। क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टा लंब। कर्ण का वैल्यू है एच और लंब का वैल्यू है आपका पी है। ठीक है, वही सेम फॉर्मूला अगर हम साइन थीटा और कॉसेक थीटा को आपस में गुना कर दे
तो उसका वैल्यू होता है आपका 1। ये कैसे आता है गौर से देखिए। यहाँ पे आप सिद्ध भी कर सकते हैं, साइन थीटा की जगह पे क्या बैठा सकते हैं, यहाँ पे बताता हूँ। देखिए आप लिखे साइन थीटा और कॉसेक थीटा का गुना कितना होता है 1। साइन थीटा की जगह हम लिख सकते हैं क्या, तो कहिए p/h, और कॉसेक थीटा के जगह क्या लिख सकते हैं h/p, और ये वैल्यू आपको 1 आना चाहिए। देखिए h से h कट गया, p से p कट गया ना, तो यानी साइन थीटा और कॉसेक थीटा LHS, यानी बाएं तरफ को LHS कहेंगे और दाएं तरफ को RHS। ये सिद्ध हो रहा है, 1 = 1 आ रहा है ना, तो कंफर्म हम लोग का एक फार्मूला यहाँ से बन जाएगा कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा जब गुना के फॉर्म में होगा तो 1 होगा। कभी कभी आपका क्वेश्चन की जगह ये भी यूज करना पड़ेगा क्वेश्चन में कि आपसे पूछा जाएगा साइन थीटा बराबर और क्या फार्मूला हो सकता है, तो 1/cosec थीटा। सर ये 1/cosec थीटा कैसे हुआ, ये गुना वाला चीज़ कहाँ चलाएगा, आपको भाग में चलाएगा। या कॉसेक थीटा को ही हम रोक लेते हैं और इसी साइन थीटा को इधर फेंकेंगे तो कहाँ चलाएगा, बट्टा में। तो एक सेट ये हो गया आपको 5 फार्मूला का। क्या क्या सेट हुआ, साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण यानी p/h, कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बट्टा लंब, जस्ट इसका अपोजिट होता है। और साइन थीटा और कॉसेक थीटा का गुना कितना होता है, 1 होता है। साइन थीटा स्पेशल पूछेगा तो कॉसेक को यहाँ फेंक दीजिए, और कॉसेक थीटा स्पेशल पूछेगा तो साइन थीटा को यहाँ फेंक दीजिए। 1 नंबर सेट तैयार हो गया, यानी 5 फार्मूला का। 5 फार्मूला यहाँ फिर वही होगा। हम कॉस थीटा अगर पूछेंगे, कॉस थीटा बराबर फार्मूला क्या होगा, तो आधार बट्टा कर्ण। क्या हो जाएगा, आधार बट्टा कर्ण। और आधार को हम लोग कहते हैं b और कर्ण को कहते हैं h, यानी b/h हो जाएगा। कॉस का अपोजिट होता है सेक, और सेक थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा, ये कर्ण चल जाएगा ऊपर और आधार चल जाएगा नीचे, यानी कर्ण बट्टा आधार। और कर्ण बट्टा आधार को हम लिख सकते हैं h/b। क्या लिख सकते हैं, h/b। अब इस दोनों को गुना कर दीजिए, यानी कॉस थीटा और सेक थीटा को जब गुना करोगे तो डाटा कितना आएगा, 1 आएगा। ये जो गुना वाला डाटा है ना, ये गुना वाला डाटा को यहाँ फेंक दोगे तो बट्टा में आ जाएगा, या माने कॉस थीटा को रोक लोगे, सेक को फेंकोगे तो बाहर में इधर क्या आ जाएगा, बट्टा में। या सेक थीटा को ही रोक ले तो ये कॉस थीटा कहाँ चलाएगा, बट्टा में। और इसको भी सिद्ध करके देख लीजिए मन में। आपको दिया गया है कि कॉस थीटा और सेक थीटा 1 है, यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पे कॉस थीटा और डॉट सेक थीटा का वैल्यू 1 कैसे होगा। कॉस थीटा का वैल्यू आप लिखे हैं, क्या लिखे हैं, b/h लिखे, डॉट माने गुना है। और सेक थीटा का वैल्यू क्या लिखे हैं, ये b है ना, इसको b लिखना पड़ेगा, h/ आपका b है। तो b से b कट गया, h से h कट गया, कट खुट के 1 = 1 आ गया ना, तो अपना फॉर्मूला सही है। अब हम पार्ट नंबर 3 में देखेंगे। ये है पार्ट में 3 में क्या है अपना टेन थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला पूछेगा तो क्या हो जाएगा, लंब बट्टा आधार, यानी ये लंब बट्टा आधार हो जाएगा टेन थीटा का फॉर्मूला। शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलेंगे, इसको p/b बोलेंगे। और टेन का अपोजिट कॉट होता है, आधार ऊपर चला जाएगा, लंब नीचे, यानी b/p हो जाएगा। यहाँ भी रिलेशन यही है, टेन थीटा को जब कॉट थीटा में गुना कर दीजिएगा तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। और इसको इसी प्रकार आप सिद्ध भी कर सकते हैं अपने आप में। पर्सनल टेन थीटा पूछेगा तो गुना वाला डाटा को कहाँ फेंक दोगे, बट्टा में। या कॉट थीटा पूछेगा तो गुना वाला डाटा कहाँ चला जाएगा, ये बट्टा में आ जाएगा। तो यहाँ से हमने कुल मिलाकर के 15 फार्मूला सीखा। फिर से साइन थीटा का रिलेशन है, कॉस थीटा का, और टेन थीटा का रिलेशन है। यहाँ पे एक ट्रिक है, ये ट्रिक है पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, यानी यहाँ पर मैंने दिया पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। इसका मतलब हो गया कि इसके नीचे बट्टा लगा दो, बट्टा लगा दो, बट्टा लगा दो अपने मन से। तो साइन थीटा का फॉर्मूला हो गया पंडित, पंडित माने p समझो, हरि, हरि माने h समझो, यानी p/h। p/h कहने का सेंस हो गया लंब बट्टा कर्ण, जो आप लिखे हैं पंडित हरि, नहीं हो गया। अब बद्री प्रसाद, बद्री प्रसाद के सामने हम क्या लिखे हैं, कॉस। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होगा बद्री, बद्री माने b, बद्री माने क्या हो जाएगा, b। हरि, हरि माने h, यानी b/h हो जाएगा। ये भी ट्रिक समझ में आ गया है। फिर आगे बढ़िए, प्रसाद बोल, तब प्रसाद का मतलब हो गया p से प्रसाद हो गया ना, अब बट्टा बोल b, यानी p/b। p/b किसका सूत्र है, टेन का, जो मैंने यहाँ पर p/b भी दे दिया। तो इस ट्रिक से भी आप याद रख सकते हैं कि किसका फॉर्मूला क्या होता है। जब कन्फ्यूजन आ जाए तो आप ट्रिकी फॉर्म में बोल सकते हैं पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। क्या बोल सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। हरि हरि बोल नीचे बोलना पड़ेगा, ताकि प से पंडित p/h साइन का हो जाएगा, बद्री प्रसाद हरि हरि, यानी b से b, b और h का रिलेशन किस में है, कॉस का है। और प्रसाद बोल, यानी प्रसाद माने p और b माने बोल माने b। और इसी का अपोजिट आप हरि हरि बोल, यानी हरि को ऊपर कर दीजिए, पंडित को नीचे कर दीजिएगा, तो साइन का अपोजिट निकल जाएगा। साइन का अपोजिट क्या होता है, कहिए कॉसेक। साइन का अपोजिट क्या हो जाएगा, कॉसेक। तो कॉसेक थीटा का हो जाएगा h ऊपर चल जाएगा, p नीचे चलाएगा। कॉस थीटा का अपोजिट क्या होता है, सेक। तो सेक का क्या हो जाएगा, h ऊपर चल जाएगा, b नीचे चलाएगा।
टेन का उल्टा है कॉट, तो कॉट के लिए क्या हो जाएगा, बी ऊपर चल जाएगा, पी नीचे आ जाएगा, वही चीज़ तो यहाँ दिया है। एक और ट्रिक रहता है, वो है लाल बट्टा कक्का। लाल बट्टा कक्का कहने का सेंस, साइन के लिए इसके सब के नीचे बट्टा लगा दो, लंब बट्टा कर्ण। साइन थीटा का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, L4 लंब बट्टा कर्ण, L4 लंब बट्टा K4 कर्ण। तो सही तो है लंब बट्टा कर्ण, हिंदी के लिए ट्रिक है। कॉस थीटा के लिए क्या हो जाएगा, A4 आधार और K4 कर्ण, माने कॉस थीटा का हो जाएगा आधार बट्टा कर्ण, तो यहाँ पे लिखा है आधार बट्टा कर्ण। टेन थीटा के लिए क्या हो जाएगा, L4 लंब और A4 आधार, यानी लंब बट्टा आधार, तो ठीक है में लंब बट्टा आधार है। और जब इसको अपोजिट कर दोगे तो साइन का अपोजिट क्या होता है आपको, कॉसेक होता है, और कॉस का अपोजिट क्या होता है आपको, सेक होता है। टेन का अपोजिट क्या होता है, कॉट होता है। तो कॉसेक का क्या होता है, कक्का बट्टा लाल, यानी के ऊपर चल जाएगा, लंब नीचे, यानी कर्ण बट्टा लंब हो जाएगा, जो यहाँ पर लिखे हैं। आप ये यहीं पे सेक थीटा का पूछेंगे तो कर्ण ऊपर चल जाएगा, आधार नीचे, यानी कर्ण बट्टा आधार, जो आपको यहाँ दिखता होगा सेक थीटा का। और कॉट थीटा के लिए क्या हो जाएगा, ए ऊपर एल नीचे, यानी आधार बट्टा लंब, जो आपको यहाँ पे दिखता होगा। ठीक है, अब हम लोग अगले सीरीज की ओर चलते फॉर्मूला में। ये था आपका 5-5 करके, इसको थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर से। अब हम आगे बढ़ते हैं, लिखते हैं अगले सीरीज की फार्मूला। आज हम ये एपिसोड में मूल रूप से आपको फार्मूला आपको बताएंगे, उसके बाद हम लोग चैप्टर में हाथ लगाएंगे, तो समझाने में और समझने में हम आपको सुविधा होगी। तो ये है अपना अगला सीरीज फार्मूला का, और इस सेट को भी आपको याद करना है। हर एक सेट से आपको 5-5 फार्मूला बनता है। आपको फार्मूला याद नहीं करना है, बल्कि एक फार्मूला को समझना है और उससे खुद 5 फार्मूला को आपको डेरिवेशन करना है। अगर इन सभी फार्मूलाओं से आप रूबरू और अवगत हो जाते हैं तो त्रिकोणमिति के कोई भी क्वेश्चन रहेगा सिद्ध करने वाला, खासकर वो क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आइए पहले हम लोग यहाँ काम करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को जब जोड़ दीजिएगा तो उसका वैल्यू 1 होता है। कैसे होता है सर, प्रूफ करके बताइए। देखिए, साइन थीटा का फॉर्मूला आप रटे हैं कि P/H होता है, रटे हैं ना, लंब बट्टा कर्ण, और स्क्वायर है तो कहिए इस पर भी अपना अपना स्क्वायर हो जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला रटे हैं कि B²/H² होगा। सर हम तो B/H पर है, स्क्वायर काहे दे रहे हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे कॉस के ऊपर स्क्वायर लगा है, इसके लिए यहाँ पे स्क्वायर लगाना पड़ेगा, बराबर बढ़िए। H² का लघुत्तम कितने हो जाएगा, कहिए H² से H² मतलब में कट गया, मानिए ये हो जाएगा आपको एक मतलब में P², फिर H² से H² में कट जाएगा तो ये हो जाएगा आपको B², यानी ये हम बट्टा पर का जोड़ किए। और P² B² यानी लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर किसके बराबर होता है, कहिए H² के बराबर होता है, जो आपको हम फार्मूला बताए हैं। यहाँ लिख सकते हैं, इस दोनों के जोड़ के बदला हम H² बट्टा में ऑलरेडी H² है, दोनों कट खुट के कितना दिया, 1 दिया ना। एवं प्रकार सबको इसी तरीके से आप सिद्ध कर सकते हैं। हम आपको एक डाटा सिद्ध करके आपको बता दिए हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर हम स्पेशल साइन स्क्वायर थीटा लिखे तो इस कॉस स्क्वायर को फेंकिएगा उस तरफ तो प्लस वाला डाटा किस में चल जाएगा, आपको माइनस में चला जाएगा। या इस स्क्वायर को अगर हम इधर फेंक दें तो यहाँ पर क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। या हम कॉस स्क्वायर थीटा को ही ब्रेक लगा दे, इधर रोक ले और साइन को ही इधर फेंक दो, तो साइन के आगे नहीं कुछ तो यहाँ पे प्लस है, तो ये डाटा इधर आके माइनस में हो जाएगा। और इस स्क्वायर को इधर फेंकेंगे तो इसके ऊपर क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, यानी कॉस थीटा बराबर √1 - आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर लगा दीजिए साइन स्क्वायर थीटा। ये बक्सा एक कंप्लीट हो गया, 5 ऑब्जेक्ट मतलब फार्मूला। और यहाँ पर गौर से देखिए, यहाँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। यहाँ पे डाटा प्लस है, यहाँ पे डाटा माइनस है, इनको थोड़ा होश में रखिएगा, समझिएगा, नहीं कि माइनस प्लस में फिर गड़बड़ कर लीजिएगा। अब हम टेन स्क्वायर को इधर फेंकेंगे तो माइनस वाला डाटा किस में आ जाएगा, कहिए प्लस में आ जाएगा। स्पेशल सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा 1 + टेन स्क्वायर थीटा। या इस स्क्वायर को इधर फेंकेंगे तो इसके ऊपर रूट चढ़ जाएगा, √1 + टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। या हम कहो कि टेन स्क्वायर थीटा को ही इधर ले आते हैं, माइनस वाला डाटा को इधर ले आएँ तो कहिए प्लस में चला गया। माइनस वाला डाटा को अगर इधर ले आएंगे तो यहाँ प्लस में हो जाएगा ना टेन स्क्वायर थीटा, और ये एक प्लस में है तो प्लस वाला डाटा को इधर लाइएगा तो एक कथी में चलाएगा, कहिए माइनस में, तो माइनस में। 80 का स्क्वायर तो अपना जगह पे ही है। समझ में आया मैंने यहाँ पे क्या कैसे तरपाया, फिर से समझो। मैंने माइनस वाला डाटा टेन स्क्वायर को उधर ले गए, माने कथी में चला गया, प्लस में। सर उधर काहे नहीं लिखे, बराबर के उधर लिखिए इधर लिखिए, गब बराबर नाम है बराबर, तो बराबर तो समझना ही पड़ेगा। और एक को जब इधर ले आइए तो प्लस वाला डाटा किस में आ गया, माइनस में। तो टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा -1। सब फार्मूला आपको दिमाग पे सेट करना पड़ेगा, तब सिद्ध करने में मज़ा आएगा।
जब इस स्क्वायर को इधर फेंकिएगा तो रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसका फॉर्मूला है, टेन थीटा का। टेन थीटा का हम 3-4 को फॉर्मूला देख लिए हैं। क्या क्या देखे, टेन थीटा बराबर देखे थे, लंब बटा आधार भी देखे थे, टेन थीटा का फॉर्मूला देखे थे, 1 बटा कॉट थीटा भी देखे थे। आज टेन थीटा का फॉर्मूला यहाँ देख रहे हैं, रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। एवं प्रकार त्रिकोणमिति की सभी फंक्शन एक दूसरे से जुट के घटा के रूट उट करके बहुत फार्मूला का निर्माण कर लेता है। यहाँ वही कहानी है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। जब इस माइनस को उधर फेंकिएगा तब प्लस में चल जाएगा, और इस स्क्वायर को इधर फेंक दीजिएगा तो इसके ऊपर रूट चढ़ जाएगा। सेम प्रकार कहानी है, कॉट स्क्वायर को जब उधर ले जाएंगे तो कौन चीज़ में चल जाएगा, कहिए प्लस में चल जाएगा, और एक को इधर ले आएंगे तो कौन चीज़ में चलाएगा, माइनस में, और इसके ऊपर ये स्क्वायर वाला रूट चढ़ा दीजिए तो ये फार्मूला हो जाएगा। एक और टॉपिक समझिए, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा जो होता है फार्मूला टेन थीटा का होता है। कैसे होता है सर, सीध करके बताइए, गौर से देखिए। हम साइन थीटा को लिख सकते हैं, कहिए पी बट्टा एच लिख सकते हैं, और कॉस थीटा को लिख सकते हैं बी बट्टा एच, और ये एच से एच कट गया तो सिर्फ पी बट्टा बी बच गया, और पी बट्टा बी किसका फॉर्मूला होता है, कहिए टेन थीटा का होता है ना। तो एक फार्मूला बन गया कि साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा टेन थीटा होता है, या टेन थीटा बराबर क्या फार्मूला हो गया, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। इस प्रकार टेन थीटा का 4 गो फार्मूला हो गया। क्या क्या, टेन थीटा का हो गया लंब बट्टा आधार हो गया जो शुरू में देखे हैं, टेन थीटा का होता है 1 बट्टा कॉट थीटा जो शुरू में देखे हैं, टेन थीटा का फॉर्मूला रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 यहाँ पर देखे हैं, टेन थीटा का फॉर्मूला साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा ये भी देखे। आप इधर से भी इधर वाले को फॉर्मूला बोल सकते हैं, ठीक ना। और यहाँ पर अगर हम कॉस को उधर फेंक दें तो बट्टा वाला डाटा कहाँ चल जाएगा, गुना में, यानी साइन थीटा का फॉर्मूला हो गया टेन थीटा डॉट कॉस थीटा। या कॉसे को उधर ले जाइए, टेन को इधर ले आइए, तो कॉस उधर चला गया माने यहाँ, और टेन यहाँ पे गुना वाला चीज़ यहाँ आ जाएगा, यहीं से समझो ना। कॉस को हम रोक लिया, टेन गुना वाला डाटा को फेंक देंगे तो साइन के बट्टा में नहीं आ जाएगा, तो यह भी एक फार्मूला का सीरीज बन गया। फिर यहाँ पर वही कहानी है, जब साइन बट्टा कॉस था तो टेन है, और जब कॉस बट्टा साइन हो जाएगा तो क्या निकलेगा अपना, कॉट निकल जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं कॉस थीटा को ब्रेक लगा लिया, उस नीचे वाला साइन को उधर फेंक देंगे तो कहाँ चल जाएगा, गुना में। या साइन थीटा को हम रोक लेते हैं और कॉट को फेंक देंगे इधर तो गुना वाला डाटा कहाँ चलाएगा, भाग में, यानी कॉस थीटा बट्टा कॉट थीटा। एक और फार्मूला होता है साइन 2 थीटा बराबर फार्मूला होता है 2 साइन थीटा डॉट कॉस थीटा, साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा डॉट कॉस थीटा। ये टोटल आपका इसको स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार। उम्मीद है कि आप इसको ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। अब हम लोग एक टेबल ऐसे बनाएंगे जिसमें आपको त्रिकोणमिति के सभी मान का अध्ययन करना पड़ेगा। त्रिकोणमिति का क्या क्या मान होता है सभी फंक्शन का, साइन 30 का, साइन 45 का, एक टेबल। उसके बाद आपको बहुत टेबल खुद से ऑटोमेटिक बना लोगे, लेकिन बहरहाल एक टेबल आपको समझना पड़ेगा कि साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60, 90, कॉस का, फिर टेन का, सबका क्या होता है, उस टेबल को हम लोग बनाते हैं। लिखते हैं अगला टेबल को। अब इस टेबल को देखिए और इसको समझिए अच्छे से क्योंकि ये टेबल बना रहेगा और ये टेबल आपको अगर याद रहेगा तभी आप क्या कर सकते हैं, त्रिकोणमिति के सभी सवाल को अध्ययन कर सकते हैं और बना सकते हैं अच्छे से। आइए मूल में, ये थीटा है। थीटा कहने का सेंस 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। मैं तो यहाँ 90 तक ही बनाया हूँ। आप इस बीच का भी डाटा ज्ञात कर सकते हैं। कहने का सेंस 15 डिग्री का भी मान ज्ञात कर सकते हैं, 75 डिग्री का मान भी ज्ञात कर सकते हैं, आप 200 डिग्री का मान ज्ञात कर सकते हैं, 500 डिग्री का मान ज्ञात कर सकते हैं, 1000 डिग्री का मान ज्ञात कर सकते हैं, बहुत डिग्री का मान ज्ञात कीजिएगा। लेकिन उसके लिए सबसे पहले इस छोटा सा टेबल को आपको याद करना पड़ेगा, और हम इस आधार पर इस टेबल को बनाए हैं। अपना जो ये बुक में बना जो टेबल है ना, इस टेबल से थोड़ा हट के बनाया हूँ ताकि आपको याद करने में सुविधा हो। कैसे हट के बनाया हूँ, गौर से देखिए। साइन का जस्ट अपोजिट होता है कॉसेक, और कॉस का अपोजिट सेक होता है, और टेन का अपोजिट कॉट होता है। ये चीज़ आपके बुक में इस अंदाज में नहीं दिया हुआ है, तो वहाँ क्या है ना, आपको कन्फ्यूजन हो जाता है किसके बाद क्या होगा। यहाँ गौर से देखिए, यह 0 डिग्री, यानी कहने का सेंस ये पूरा का पूरा मान सभी त्रिकोणमिति, 6 त्रिकोणमिति फंक्शन के ये 0 डिग्री का मान है। ये 30 डिग्री का, ये 45, 60 और ये 90 का मान है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो 0 होता है। साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा, 1/2। साइन 45 डिग्री का मान कितना होगा, 1/√2। साइन 60 डिग्री का मान कितना होगा, √3/2। और साइन 90 डिग्री का मान क्या होगा, 1 होगा। अगर आप साइन के सभी इन चारों मान को आप मनन कर लेते, अध्ययन कर लेते अच्छे से, तो कॉसेक ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। कहने का सेंस कॉसेक 0 डिग्री का मान अपरिभाषित होगा। कहिए क्यों, क्योंकि देखो समझो साइन 0 डिग्री का मान 0 है ना, यहाँ पे समझाता, साइन 0 डिग्री का मान 0 है, यानी 0/1 भी कह सकते हैं। साइन 0 डिग्री का मान हम 0/1 भी कह सकते हैं।
लेकिन जब इसको कॉसेक को उल्टा होता है, कॉसेक का मान अपोजिट होता है, तो इसको जब अपोजिट कीजिएगा तो एक ऊपर चल जाएगा, 0 नीचे, और ये हो गया अपरिमेय का फॉर्म, यानी क्यू का मान 0 के रूप में आ गया। p/q के रूप में होता है ना परिमेय संख्या, जहाँ क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए। और 0 से किसी भी संख्या में आप भाग दोगे तो रिजल्ट क्या आता है आपको, इन्फिनिटी आता है। इस वजह से अपरिभाषित को हम इन्फिनिटी भी कह सकते हैं, तो ये अपरिभाषित हो गया। जैसे साइन 30 डिग्री का आप 1/2 रटे हैं ना, तो 2 ऊपर चल जाएगा, 1 नीचे, इसके नीचे नहीं कुछ होता है, 1 क्या है आपका छिपा हुआ है। आप 2/1 भी बोल सकते हैं, लेकिन अच्छा नहीं लगेगा, सिर्फ आपको 2 बोलना पड़ेगा, ऑलरेडी 2 के नीचे आपका 1 छिपा हुआ है। अगर यहाँ साइन 45 का वैल्यू 1/√2 है, तो ये हो जाएगा √2 ऊपर चल जाएगा, 1 नीचे चल जाएगा। जैसे इस साइन 60 का वैल्यू √3/2 है, तो कॉसेक के लिए 2 ऊपर चल जाएगा, √3 नीचे चल जाएगा। साइन 90 का वैल्यू 1 है, क्योंकि इसके नीचे नहीं कुछ होता है, 1 छिपा है ना, तो 1 ऊपर चल गया, 1 नीचे, तो ये भी वैल्यू आपका 1 ही हो जाएगा। सेम कॉस के लिए याद कीजिए, अगर कॉस को याद कर लेते हैं तो साइन से ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। और कॉस उसी शर्त पर याद होगा, जैसे साइन 0 डिग्री यहाँ 0 है ना, कॉस के लिए आपको कोनमा कोनमी पकड़ लीजिए साइन वाला सीरीज के, यानी साइन 90 का मान 1 है, वो कॉस 0 का मान 1 हो जाएगा। कोनमा कोनमी साइन और कॉस में ऐसा कॉमन खोज सकते हैं, बाकी आप रट लीजिए इसको। साइन 0 डिग्री का मान 1 होता है, सॉरी कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, कॉस 45 का मान और साइन 45 देख रहे हैं ना, दोनों एक ही है। यहाँ पे अपोजिट है, देख रहे हैं ना, ये √3/2 था 60 का, और यहाँ पर 30 का आ गया है कॉस के लिए, और ये हो जाएगा कॉस 60 का 1/2, और ये हो जाएगा आपका 0। जब कॉस आपको याद हो जाता है तो सेक ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, 1/1 1 होगा, √3/2 2/√3 होगा, 1/√2 √2/1 होगा, 1/2 2/1 होगा, और 0 के लिए यहाँ इन्फिनिटी का सीरीज मैं बता दिया हूँ कैसे आता है, ये इन्फिनिटी हो जाएगा। वही 10 की कहानी याद रखिए, 10 0 डिग्री का मान 0 होता है, 10 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, 45 1 होता है, 10 60 का वैल्यू √3 होता है, और 10 90 डिग्री का वैल्यू इन्फिनिटी आता है। यानी जब अपोजिट में आइएगा तो जो 10 0 डिग्री का मान 0 है, वो कॉट 0 डिग्री का इन्फिनिटी हो जाएगा। 10 30 डिग्री का मान 1/√3 है, तो ये √3/1 में 1 छिपा हुआ है, हम लिखे नहीं हैं। 10 60 45 डिग्री का 1 है, तो 10 कॉट 45 का भी 1 होगा। 10 60 का √3 है, तो इसका हो जाएगा 1/√3, और 10 90 डिग्री का इन्फिनिटी है, तो इसका क्या हो जाएगा 0 है। इसका उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ले लिए। अब हम लोग फार्मूला को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, बस आप लास्ट प्रहार है, इसके बाद अपना त्रिकोणमिति के सभी फार्मूला और सभी टॉपिक अपना समझ में आ जाएगा, और हम क्वेश्चन पर अगले वीडियो में काम करेंगे। अब यहाँ समझिए ये क्या है, ऊपर से नीचे जो एक्सिस होती है इसको हम वाई एक्सिस कहते हैं, और ये उदग्र होता है जिसको वाई अक्ष कहते हैं, और ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म वाले को हम लोग एक्स एक्सिस कहते हैं, अर्थात इसको हम क्षैतिज अक्ष कहते हैं। और यहाँ पे 0 डिग्री में दिया हूँ, जब इसको आप एक राउंड लगाइएगा तो माने 360 हो जाएगा। जब इसी को आप 2 राउंड लगा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपको, यानी 2 गुने 360, माने जब पूरा घूमिएगा तो आपको 720 डिग्री हो जाएगा। एक बार फिर से समझिए, हमने यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी आपको बोलेंगे 0 डिग्री से लेकर के यहाँ देखो ये मार्कर है ना, धीरे 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 10 डिग्री 20 डिग्री 15 50 60 70 80 90 हो गया, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की कोण जो है ये आपका 90 डिग्री है। और त्रिकोणमिति का जो अभी हम टेबल आपको बताए हैं, वो टेबल यही 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच का टेबल अभी आप देखे हैं। जब आगे बढ़िएगा तो जैसे 100 डिग्री 120 130 140 160 70 ये सब आपको इस घर में आ जाएगा। इस घर को आप फर्स्ट नाम दे दीजिए, इसको सेकेंड क्वाड्रेंट कह दीजिए, इसको थर्ड कह दीजिए, और इसको आप फोर्थ कह दीजिए। ठीक है, समझिए। तो पहला घर में जितने भी त्रिकोणमिति का मान होगा वो सब का सब प्लस में होगा, जो कि आप टेबल में देखे हैं। पहला घर माने जब भी हम पहला घर बोल रहे हैं इसका मतलब 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक की डाटा बोल रहे हैं। जब दूसरा घर बोलेंगे तो 90 डिग्री से 120 डिग्री तक की डाटा बोलेंगे, माने 150 का ये दूसरा घर में जा रहा है, 120 दूसरा घर में जा रहा है, 225 तो 225 देखिए ना 180 और 270 के बीच में है ना, माने तीसरा घर की काम हो रहा है। तो पहला घर में जितने भी त्रिकोणमिति का हम मान निकाले सबका सब आपका प्लस में ही था, जो टेबल में देखिए, कोई भी वैल्यू आप माइनस में नहीं लिखे हैं। वैसे जब आगे बढ़ेंगे तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। समझिए, जब आप एक चक्कर लगाते हैं तो 360 था, दूसरा चक्कर लगाते तो 2 गुने 360 माने 720, तीसरा चक्कर लगाइएगा तो 3 गुने 360 माने 1080, 4 को 360 से यानी 4 राउंड लगाइएगा
तो 4 गुने 360 माने कितना हो जाएगा 1440, 5 ऐसे करके हम 10 तक आपको गुना करके दे दिए, ताकि आपको जब कहेंगे साइन 500 डिग्री का कितना होगा, साइन 2500 का कितना होगा, साइन 2000 का कितना होगा, तो आप यहाँ से पकड़िएगा डाटा को, वो आपको आ जाएगा। अभी बहरहाल अभी आपको जो बता रहे हैं उसको बारीकी से समझते जाइए। अब गौर से समझो। अब ये वाले सेकंड घर दिमाग में सेट कर लीजिए, मन में फीलिंग कीजिए कि पहला घर में सबका सब प्लस है। पहला घर में हम सबका सब कहने का सेंस साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक यानी ऑल ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन लिखा मैंने। सब के सब त्रिकोणमिति जो हम छः का छः पढ़े सबका सब प्लस में होता है, जो आप प्रमाण के तौर पे टेबल में देखे भी है। लेकिन जब दूसरे घर में जब यहाँ आइएगा, दूसरा घर हम कह रहे थे दिमाग में आपको क्या एंगल बन रहा है, 100 डिग्री 120 डिग्री 130 140 150 180 से कम और 90 से ज़्यादा, इसके बीच वाला जो बात आएगा तो वो डिग्री जब साइन और कॉसेक का मान निकालिएगा तो आपको पॉजिटिव में आएगा। किस में आएगा? पॉजिटिव में। बाकी बात अगर किसी का भी मान निकालोगे तो आपको माइनस में आएगा। मेरा कहने का सेंस, अगर हम साइन 120 कहेंगे निकाले, हम बोल रहे हैं 120, आपके दिमाग में फीलिंग बन रहा है कि सर जी दूसरा घर का बात कर रहा है, स्वाभाविक है ना। 120 आपको 90 और 180 के बीच में आ रहा है, तो जब दूसरे घर की बात करेंगे तो साइन का वैल्यू और साइन 120 का मान और कॉसेक 120 का मान आपको प्लस में आएगा। बाकी बात जो 4 को बच गया, कौन कौन बच गया? टेन बच गया, कॉट बच गया, सेक बच गया, कॉसेक बच गया। ये चारों का मान 120 के लिए, इस घर में 120 के लिए क्या हो जाएगा, आपको निगेटिव में मान आएगा, माइनस में आएगा। वो क्या आएगा हम यहाँ बताते हैं। अगर यहीं पर बात करूँ मैं, अगर मान लो कि 250 डिग्री पर चर्चा करूँ, तो सबसे पहले मेरा प्रश्न रहेगा कि 250 किस घर में? आप मन में फीलिंग करो। 250 है आपको 180 और 270 के इस बीच में, यानी तीसरा घर में है। और तीसरा घर किसका है? टेन और कॉट का। सिर्फ टेन 250 या टेन कॉट 250 का मान आपको प्लस में आएगा। बाकी बात टेन और कॉट के अलावा जो 4 गो त्रिकोणमिति फंक्शन बच जाता है, जैसे साइन कॉसेक बच गया, कॉस और सेक बच गया, उसका मान इस घर के लिए, इस घर कहने का सेंस 250 डिग्री के लिए कहेंगे साइन 250 का मान किस में आएगा, तो कहिएगा माइनस में, क्योंकि 250 साइन का अपना घर नहीं है। साइन का पर्सनल अपना घर और कॉसेक का अपना घर है 90 से 180 के बीच में, और टेन और कॉट का अपना पर्सनल घर है 180 से 270 के बीच में। और कॉस सेक और कॉसेक का लिख दिया, यहाँ कॉस लिखो ना, कॉस और सेक का जो अपना घर है 270 से लेकर के आपको 0 डिग्री या कहिए नहीं तो 360 डिग्री के बीच में। यहीं पर जैसे हम 300 डिग्री की बात करेंगे, आप ही बताइए तो 300 डिग्री किस घर में है, मन में फीलिंग करो। तो 300 डिग्री आ जाएगा, देखो ना, 270 से ज़्यादा 360 से कम, यानी इस घर में आएगा। हम कहेंगे साइन 300 का मान किस में आएगा, तो साइन 300 का मान माइनस में आएगा। क्यों? क्योंकि साइन का ये अपना घर नहीं है, ये घर किसका है? सेक और कॉस का है। तो कहेंगे कॉस 300 का मान कितना आएगा? पक्का प्लस में आएगा, क्योंकि कॉस का चौथा घर अपना पर्सनल है, इसीलिए कॉस का मान प्लस में आएगा। सेक का ये चौथा घर अपना पर्सनल है, तो सेक 300 का मान प्लस में आएगा। लेकिन कहेंगे सेक 200 का मान किस में आएगा, तो सेक 200 इस घर में आ रहा है। देखो ना, 180 और 270 के बीच में आ रहा है ना, ये तीसरा घर हो गया ना। दूसरे घर में कोई जैसे ही कदम रखेगा तो उसका वैल्यू माइनस में आ जाएगा। बाकी बात घर पहचानिए, पहला घर सबका है, पहला घर सबका है, पहला घर सबका है। दूसरा घर किसका है? साइन और कॉसेक का है, बाप और बेटा याद रख लीजिए। तीसरा घर टेन और कॉट का है, चौथा घर कॉस और सेक का है, ऐसे करके याद कीजिए। पहला घर का डाटा 0 डिग्री से 90 डिग्री तक होता है, 90 डिग्री से 180 डिग्री तक होता है दूसरे घर की डाटा, यानी हम साइन और कॉसेक को वैल्यू सिर्फ प्लस में रखेंगे, अदरवाइज सबका वैल्यू माइनस में आ जाएगा। तीसरे घर की डाटा है आपको 180 से 270 के बीच में। 180 से 270 में किसी भी त्रिकोणमिति फंक्शन का मान कहेगा निकालने के लिए, तो सबका मान माइनस में आएगा, सिवाय मानी किसके अलावा सिर्फ प्लस में आएगा, तो सिर्फ टेन और कॉट का वैल्यू प्लस में आएगा। वहीं आप चौथा घर की बात करो तो 270 से 360 के बीच में आ जाएगा कोई डाटा, जैसे कह देगा 320 डिग्री, तो 320 तो इसी घर में आ रहा है ना, चौथा घर में, तो सबका मान माइनस में आएगा। केवल कॉस और सेक का वैल्यू आपको किस में आएगा? प्लस में आएगा, क्योंकि ये इसका पर्सनल घर है। एक और चीज़ आपको बोर्ड पर दिखता होगा, साइन को हम कॉस में चेंज कर सकते हैं और कॉस को साइन में, ये दोनों तीर का मतलब यही हुआ। टेन को कॉट में चेंज करेंगे और कॉट को टेन में चेंज करेंगे, इस तीर का मतलब यही होता है। सेक को कॉसेक में चेंज करेंगे और कॉसेक को सेक में चेंज करेंगे, इसका मतलब ये होता है। और जहाँ जहाँ हम 90 प्लस थीटा देखेंगे, 90 माइनस थीटा देखेंगे, या 270 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा, जब भी आपको 90 और 270 की कहानी आ जाए ना, कहीं भी नज़र आ जाए तो चेंज हो जाएगा। कौन कौन में चेंज होगा? कहने का सेंस साइन कॉस में चेंज होगा और कॉस साइन में चेंज होगा, टेन कॉट में चेंज होगा, कॉट टेन में चेंज होगा, सेक कॉसेक में चेंज होगा, कॉसेक सेक में चेंज होगा। सर क्या मान डालने पर केवल चेंज नहीं होता है,
तो जब आप 180 प्लस थीटा देखोगे या 180 माइनस थीटा देखोगे तो वो चेंज नहीं होगा। चेंज नहीं कहने का सेंस साइन साइने में रह जाएगा, कॉस कॉसे में रह जाएगा, टेन टेने में रह जाएगा, कॉट कॉटे में रह जाएगा, सेक सेक्के में, कॉसेक कॉसेक्के में रह जाएगा। या 360 प्लस माइनस थीटा रहेगा तो नो चेंज, या 0 प्लस माइनस थीटा रहेगा तो नो चेंज। एक बात हम आपसे पूछना चाहते हैं, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर हम 90 प्लस थीटा दे दिए तो हम किस घर की बात कर रहे हैं? तो 90 प्लस थीटा आपको इस घर में आएगा, नहीं आ जाएगा। और यहीं पर हम कह देंगे कि ऐसे लगा देंगे, कह देंगे साइन 90 प्लस थीटा का वैल्यू क्या होगा? जब भी आप 90 देखे तो कहिए चेंज है, 90 देखे तो क्या कहिएगा? चेंज है। तो साइन किस में चेंज होता है? साइन कॉस में, यानी इसका सूत्र हो गया कॉस। और मन में सोचिए कि 90 प्लस थीटा कौन घर है? दूसरा घर है। 90 से ज़्यादा दूसरा घर इसका अपना पर्सनल घर है ना, इसलिए इसका मान यहाँ पे हमको प्लस में ही रखना पड़ेगा। और साइन किस में चेंज हो गया? कॉस में। और यहाँ पे थीटा रहे, राम रहे, कुछ रहे, आपको ये देना पड़ेगा। अगर यहाँ पे 30 रहता तो 30 देते, 50 रहता तो 50 देते, अल्फ़ा रहता तो अल्फ़ा दे देते। और यहीं पर एक और क्वेश्चन देखिए, अगर हम यहाँ पर लिख दें कॉस, मान लीजिए कि 270 माइनस थीटा कर दे, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो मन में सोचो, जब ये 270 देखिए तो कहिए चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे हम थ्योरी में लिख दिया है 90 प्लस माइनस थीटा हो या 270 प्लस माइनस थीटा, ये चेंज होता है, चेंज होगा कन्फर्म। कॉस किस में चेंज होगा? तो कॉस चेंज होता है साइन में। तो आप यहाँ पे साइन तनी हटा के लिखा कीजिए। और यहाँ पे ये थीटा है तो थीटा दे दिए, 50 रहता तो 50 देते, राम रहता तो राम देते। अब प्लस माइनस का डाटा खोजिए कि इसमें माइनस लगेगा कि प्लस लगेगा। मन में सोचिए 270 माइनस थीटा किस घर में है? तो 270 से कम थीटा घटाएंगे, खींचेंगे, माने तीसरा घर का ये कहानी है। नहीं हो गया? 270 में से अगर यहाँ पर मान लो 50 देते, कोनो मान दे देते तो घटाइएगा तो तीसरे घर में आएगा ना। क्या कॉस का है ये घर? कॉस का तो घर नहीं है, दूसरे घर में आके ये डांस कर रहा है। इसकी वजह से इसका जो वैल्यू प्रोडक्ट आउटपुट जो आएगा वो आपको किस में आ जाएगा? आपको माइनस में। यानी एक फार्मूला हो जाएगा कॉस 270 माइनस थीटा, किसका फार्मूला हो जाएगा? माइनस साइन थीटा का। एक दो और आपको समझाना चाहेंगे, गौर से देखो। अगर यहीं पर हम दे दें, मान लो कि 10 आपको 360 माइनस थीटा कर दे, इसका फार्मूला क्या होगा? पहले मन में सोचिए कि 360 माइनस थीटा आया, तो क्या 360 माइनस थीटा चेंज होगा? आपको लिखा हुआ कि 360 माइनस थीटा चेंज नहीं होता है, तो नहीं होगा। तो 10 का आप यहाँ पर 10 लिख दो, 10 का हमने 10 ही लिख दिया। और यहाँ पे थीटा है तो थीटा दे दो। आप प्लस माइनस का खेला करो। मन में सोचो ये किस घर में है? 360 से थीटा कम, माइनस का मतलब कम, तो एक राउंड मारने के बाद ना 360 आता है। 360 से कम माने चौथा घर। अब क्या 10 थीटा का है चौथा घर? नहीं ना है। इसके चक्कर में यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा? आपको माइनस लगाना पड़ेगा। और नो चेंज क्यों दिए? क्योंकि हम यहाँ लिखे हुए हैं। सर नहीं समझेगा और समझाइए। जैसे देखो हम यहाँ पे सेक और 180 प्लस थीटा कर दिए। मन में सोचिए कि जब ये 180 प्लस थीटा है तो ये चेंज होगा कि नहीं होगा? 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, नो चेंज नो चेंज, यानी सेक का आपको सेक ही लिख देना है। और यहाँ पे थीटा है तो ये थीटा लिख दिया। अगर अल्फ़ा रहता तो अल्फ़ा लिख देते, 50 रहता तो 50, कुछ भी डाटा हो सकता है। आप प्लस माइनस का खेला समझिए। देखिए तो ये 180 प्लस थीटा किस घर में है? 180 अब प्लस थीटा माने 180 से ज़्यादा, 180 से ज़्यादा, 180 से ज़्यादा माने तीसरा घर में आइएगा। क्या सेक का है ये तीसरा घर? नहीं ना है। इसके चक्कर ये में यहाँ पर क्या देना पड़ेगा? आपको माइनस देना पड़ेगा। सर जी नहीं समझे, देखो दो और बताइए। जैसे देखो यहाँ पे अगर हम बोल देंगे कॉट 270 प्लस थीटा बोल दिए, इसका वैल्यू क्या होगा? मन में सोचिए। जब ये 270 देखा चेंज है, जहाँ जहाँ 90, जहाँ जहाँ 270 चेंज है, कॉट चेंज, कॉट किस में चेंज? तो यहाँ आपको शो कर रहा है कॉट चेंज होता है 10 में, तो यहाँ तो हो जाएगा आपका 10। और ये थीटा है तो यहाँ पर थीटा दे दीजिए। अब माइनस प्लस का खेला समझिए। एकदम पसीना सब टपक रहा, देख रहे ना, काफ़ी मतलब गर्मी पड़ रहा है। 270 प्लस थीटा यानी 270 प्लस थीटा माने ज़्यादा, 270 से ज़्यादा। तो 270 से ज़्यादा किस घर में जा रहे हैं हम लोग? चौथा घर में जा रहे हैं ना। और ये क्या कॉट का है चौथा घर? कॉट का चौथा घर नहीं ना है। इसके चक्कर में चेंज तो हुआ, लेकिन इसके साथ क्या लगेगा? माइनस लगेगा। तो एक फार्मूला बन गया कि कॉट 270 प्लस थीटा क्या होता है? माइनस 10 थीटा होता है। और ये सब याद नहीं करना होता है, आपको समझना होता है। अब हम यहाँ पर एक पूरे फार्मूला का कंप्लीट आपको सीरीज बताते जा रहे हैं, उन सीरीज को आपको समझा रहे हैं। ठीक है, लिखते हैं पूरे सीरीज को।
ये फार्मूला आपको हम 90 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा पर बना दिए हैं और 180 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा पर। आप अभी जस्ट देखे हैं कि 270 प्लस माइनस थीटा हो या 90 प्लस माइनस थीटा हो, ये चेंज हो जाता है। 180 प्लस माइनस थीटा हो या 360 प्लस माइनस थीटा हो, नो चेंज होता है। कौन किस में चेंज होता है ये भी बता दिए हैं। साइन कॉस में और कॉस साइन में, कॉट टेन में, टेन कॉट में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में होता है ना। अब समझिए, अगर यहाँ पे हम साइन 90 माइनस थीटा लिखा, मन में सोचिए 90 माइनस थीटा माने 90 से पीछे, माने पहला घर में सबका सब प्लस है। ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आर इन पॉजिटिव फॉर्म इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी पहले घर में सबका सब त्रिकोणमितीय फंक्शन आपका क्या होगा, प्लस में होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं ना कि साइन कन्वर्ट तो होगा, 90 देखा चेंज, साइन किस में चेंज हो गया, कॉस में। ये कॉस 90 माइनस थीटा माने पहले घर में, तो कॉस किस में चेंज होता है, साइन में। टेन 90 माइनस थीटा माने पहले घर में कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा ये भी टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। अब हम लोग आते हैं यहाँ 90 प्लस थीटा, मन में सोचिए 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा माने हम दूसरा घर में आ रहे हैं, 90 से ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं, और दूसरा घर किसका है, साइन और कॉसेक का है। बाकी बात अदर सब का किस में होता है, आपको माइनस में हो जाएगा। तो अगर मैं साइन 90 प्लस थीटा दिया तो ये साइन का पर्सनल घर है, 90 प्लस थीटा माने दूसरा घर साइन का है, इसीलिए चेंज तो होगा साइन, लेकिन किस में होगा, आपका मान प्लस में होगा। कॉसेक 90 प्लस थीटा ये भी चेंज तो होगा, लेकिन ये दूसरा घर इसका अपना है कॉसेक का, इसीलिए ये वैल्यू आपको प्लस में आएगा। लेकिन टेन 90 प्लस थीटा जब ये 90 देखते हैं तो हम लोग कहते हैं चेंज। टेन तो कॉट में चेंज होगा, लेकिन ये दूसरा घर है और दूसरा घर में आपको टेन नहीं है, इसके चक्कर में यहाँ पर हमको क्या देना पड़ेगा, माइनस देना पड़ेगा। सेम कंडीशन इसके साथ है, कॉट 90 प्लस थीटा माने किस घर में है, तो कहिए दूसरा घर में, और दूसरा घर इसका नहीं है, चेंज तो होगा कॉट 10 में, लेकिन दूसरा घर नहीं के चक्कर में यहाँ माइनस देना पड़ा। सेक के साथ वही कान है, 90 प्लस थीटा दूसरा घर में, सेक का ये दूसरा घर नहीं है, इसके चक्कर में सेक तो चेंज तो हुआ है कॉसेक में, लेकिन माइनस हुआ है, कॉसेक का चेंज सेक में होता है। अब हम आते हैं 180 वाली की कहानी में। 180 माइनस थीटा माने किस घर में, 180 में से थीटा को खींच रहे हैं, माने 180 से कम माने दूसरे घर में जा रहे हैं। और 180 माइनस थीटा हो या प्लस थीटा ये चेंज नहीं होता है, अगर साइन है तो साइन में रह जाएगा, जैसा कि मैं यहाँ लिखा हूँ। साइन 180 माइनस थीटा ये दूसरा घर में है, तो दूसरा घर के चक्कर में साइन का साइन थीटा लिख दिए। सर चेंज काहे नहीं किए साइन का कॉस में, क्योंकि 180 प्लस माइनस थीटा नो चेंज आपको लिखना है, नहीं बदलता है। अगर कॉसेक 180 माइनस थीटा तो ये तो कॉसेक का अपना घर है ना, 180 माइनस थीटा दूसरा घर, इसके वजह से कॉसेक का कॉसेक थीटा हो गया। आप गौर से देखिए, कॉस 180 माइनस थीटा सबसे पहले तो चेंज नहीं होगा, कॉस का कॉस थीटा होगा, तो मैंने कॉस थीटा दे दिया। सर माइनस क्यों दे दिए, क्योंकि 180 माइनस थीटा आपका दूसरा घर है और कॉस का दूसरा घर नहीं है, कॉस का तो चौथा घर ना है, 270 से ज़्यादा है ना है, 180 से कम में कॉस घुस गया, इसके चक्कर में यहाँ पे माइनस आ गया। सेक के साथ भी वही कहानी, किसके साथ माइनस लग गया, 10 के साथ भी वही कहानी। 180 माइनस थीटा माने दूसरा घर में है, 10 का घर तीसरा है, लेकिन ये दूसरा घर में जाकर के क्या हो जाएगा, माइनस में। सेम कहानी यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं। ये 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा किस घर में है, तो आप कहेगा सर तीसरा घर में है, क्योंकि 180 से ज़्यादा और तीसरा घर में साइन का अपना घर नहीं है तीसरा, लेकिन चेंज नहीं होगा। कोई भी त्रिकोणमितीय फंक्शन 180 पर चेंज नहीं होता है। तो साइन का साइन थीटा दे दिए। सर माइनस क्यों दे दिए, क्योंकि ये तीसरा घर में चला गया, दूसरे के घर में चला गया ना। ये घर 10 और कॉट का है, इसलिए 10 का 10 पॉजिटिव में आएगा, कॉट का कॉट पॉजिटिव में आएगा, जो आपको दिखता होगा। 10 180 प्लस थीटा देखिए सिर्फ 10 थीटा, इसमें माइनस नहीं लगा है। कॉट 180 प्लस थीटा देखिए पॉजिटिव में ही है, लेकिन अदर को देखिए, सेक 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा माने तीसरा घर, और सेक है तो चौथा घर में ना, दूसरे घर में आ गया, अगर कुछ करेगा तो क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। अब हम अपना 2 सेट और बच गया है, एक बच गया है 270 प्लस माइनस थीटा और एक बच गया आपको 380 प्लस माइनस थीटा, उसको हम लिख के आपको समझा देते हैं। अब ये अपना अंतिम प्रहार है, और देखिए मेरा मेहनत कितना है, पसीना पसीना हो गए हैं, इतनी टेम्परेचर बढ़ गई है, समझिए इसको, ये अंतिम प्रहार को। अब आ जाएगा, अगर मान लीजिए कि साइन 270 माइनस थीटा, क्या आ जाएगा, साइन 270 माइनस थीटा, तो मन में सोचिए 270 माइनस थीटा माने किस घर में आ रहा है, तीसरा घर, और तीसरा घर साइन का नहीं है, लेकिन चेंज होगा। 90 और 270 चेंज होता है, तो साइन किस में चेंज हो गया है, देखिए कॉस में चेंज हो गया, और तीसरा घर नहीं होने के कारण साइन माइनस में आ गया। कॉसेक 270 चेंज तो होगा साइन में, लेकिन तीसरा घर नहीं है कॉसेक का अपना, इसलिए माइनस में है। कॉस तो चेंज होगा साइन में 270 के कारण, लेकिन कॉस का तीसरा घर नहीं है। 270 माइनस थीटा माने तीसरा घर, इसके चक्कर में यहाँ पे मैंने माइनस दे दिया। इसके साथ भी यही कहानी है, 10 का ये अपना घर है 270 माइनस थीटा, 270 से कम, इसीलिए 10 चेंज हो गया कॉट में, लेकिन इसके आगे आपको प्लस साइन लेना पड़ेगा। या कॉट 270 माइनस थीटा
ये चेंज हो जाएगा आपको किस में, 10 में, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपको किस में, यानी कॉट 10 में, यानी पॉजिटिव में। आप 270 प्लस थीटा की कहानी पढ़िए। 270 प्लस थीटा माने 270 से आगे, आगे बोले तो चौथा घर, और चौथा घर किसका है, कॉस और सेक का है, बाकी बात सबका माइनस में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ आप देखिए साइन 270 प्लस थीटा, जब ये 270 है तो साइन कॉस में चेंज हो गया, चौथा घर के चक्कर में साइन का क्या लग गया यहाँ माइनस। कॉसेक 270 प्लस थीटा, ये भी आपको चौथा घर की कहानी है, और कॉसेक चेंज तो हुआ सेक में, लेकिन चौथा घर के चक्कर में यहाँ माइनस लग गया। कॉस 270 प्लस थीटा, ये चौथा घर इसका अपना पर्सनल है कॉस का, इसीलिए यहाँ कॉस तो चेंज हुआ साइन में, लेकिन माइनस नहीं होगा। इसका ये पर्सनल घर है, इसका भी अपना पर्सनल घर है, जिसके चक्कर में पॉजिटिव में है। 10 270 प्लस थीटा, ये चौथा घर में है, 10 चेंज होगा कॉट में, लेकिन चौथे घर के चक्कर में इसके आगे माइनस लगना पड़ा। इसके साथ भी वही कहानी है। आप 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा माने 360 से कम, माने चौथे घर में है। और टी साइन, जब ये 360 देखते तो नो चेंज, साइन का साइन ही दे दिए सर, लेकिन चौथा के चक्कर में माइनस देना पड़ा। यहीं कॉस 360 माइनस थीटा, यहाँ पर नेगेटिव देना पड़ा, क्यों, क्योंकि ये चौथा घर में है, और चौथा घर के चक्कर में आपको माइनस देना पड़ा। कॉस का अपना पर्सनल चौथा घर है 360 माइनस थीटा, इसीलिए कॉस 360 माइनस थीटा आपको कॉसे थीटा है, सेक 360 माइनस थीटा सेक थीटा है, 10 360 माइनस थीटा माइनस 10 थीटा, चेंज तो होता है नहीं, 10 का 10 होगा 360 के चक्कर में, लेकिन ये इसका चौथा घर के चक्कर में 10 का चौथा घर नहीं है, इस वजह से यहाँ पे माइनस माइनस देना पड़ा। आप 360 प्लस थीटा को समझिए, जब भी हम 360 प्लस थीटा माने अब पहला घर में भाग रहे हैं, 360 प्लस थीटा माने 360 से हम ऊपर जा रहे हैं, ज़्यादा जा रहे हैं ना, तो 360 प्लस थीटा माने अगर बोलेंगे साइन 360 प्लस थीटा का वैल्यू कितना होता है, तो साइन थीटा, कॉस 360, ये कॉसेक थीटा सेक, यानी सब ये का पर्सनल पहला घर में चल गया। तो पहला घर में तो सबका जैसे का तैसे चेंज तो होता ही नहीं है। तो उम्मीद है कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और ये सारा टेबल हमने क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। 2-3 फार्मूला और है जो आप लिख लीजिए उसको, और अपना ये पहला जो त्रिकोणमिति के जितने भी फार्मूला है सभी थ्योरी यहीं पर समाप्त हो जाएगा। और ये अपना लास्ट फार्मूला कहा जाए, यहीं से हम विदा लेंगे इसको समझा करके। काफ़ी वह 10th क्लास के लिए सफिशिएंट है। और आपका जो चैप्टर होगा वो चैप्टर का हम क्या करेंगे, आपका शुरुआत कर देंगे अगले वीडियो में, ठीक है। समझते हैं। यहाँ पे है साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए डॉट कॉस बी प्लस कॉस ए डॉट साइन बी। माने नहीं समझे सर जी, अगर हम कहेंगे साइन 75 निकाल दे, 75 के लिए मन में सोचो, 75 के लिए आप 45 और 30 कर दोगे तो 75 उड़ जाएगा। तो साइन 75 का मान तो टेबल में हमने बताए थे, यही फार्मूला से आपको साइन 75 निकालना पड़ेगा। कैसे, साइन 75 के लिए साइन 45 और प्लस 30 कर दोगे तो साइन 45 डॉट कॉस 30 प्लस कॉस 30 डॉट साइन 45 करके आप गुना भाग करके आराम से निकाल लेंगे। ये फार्मूला पचा लीजिएगा ज़रूर। यानी साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए डॉट कॉस बी प्लस कॉस ए डॉट साइन बी, साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए डॉट कॉस बी माइनस कॉस ए डॉट साइन बी। इनमें कोई कन्फ्यूजन है, यहाँ कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगा। देखो कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस ए डॉट कॉस बी, देखो दोनों एक जैसा आ गया। इसमें अल्टरनेटिव था साइन कॉस कॉस साइन, लेकिन यहाँ कॉस कॉस साइन साइन, साइन प्लस में है तो यहाँ माइनस में देना पड़ेगा, और यहाँ साइन माइनस में तो यहाँ क्या देना पड़ेगा, प्लस में। यानी कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होगा कॉस ए डॉट कॉस बी प्लस साइन ए डॉट साइन बी। एक और याद रख लीजिए, 10a प्लस बी का क्या होगा, 10a प्लस 10b बट्टा 1 माइनस 10a डॉट 10b, और 10a माइनस बी का हो जाएगा 10a माइनस 10b बट्टा 1 प्लस 10a डॉट 10b। अगर आप साइन कॉस और 10 का निकाल लिया ना, a प्लस बी और a माइनस बी, तो आप कॉस साइन के अपोजिट कॉसेक का भी निकाल लीजिए। जो साइन का वैल्यू निकलेगा कॉसेक का अपोजिट कर देंगे, जो कॉस का निकलेगा वो सेक का अपोजिट कर देंगे, और जो 10 के निकलेगा वो कॉट का अपोजिट कर देंगे, तो सारा मान निकल जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप ये मेरा प्रयास आपको कैसा लगा होगा, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और मेरे तरफ से अथक प्रयास है, जो हम पिछले साल आपको वादा किए थे कि मैथ को ख़त्म करेंगे, और कुछ ऐसी परिस्थिति आ गई थी जिसके वजह से हम आपको उनको भरपाई नहीं कर पाए थे। लेकिन इस बार पूरे टारगेट में लिए हैं कि सबका सब मैथ, कहने का सेंस खासकर क्लास 10th के सभी टॉपिक को आपको ज़रूर बता देंगे, ठीक है ना। जैसे कि पहला चैप्टर से लेके देखिए हम लोग 8वां चैप्टर तक आ गए हैं, जिसमें एक 6ठा चैप्टर सिर्फ आपका स्किप है। बाकी बात आपको 9वां चैप्टर, फिर 10वां 11वां 12वां 13वां 14वां 15वां ऐसे करके टोटल आपको भगवान का कृपा रहा ज़रूर रहेगा, है ना। अपने तरफ से अगर खूब अच्छे से मेहनत करेंगे तो ज़रूर हम लोग क्या करेंगे, इसको अच्छे से नस्ते नाबूद कर देंगे। तो पर एक चीज़ का रिक्वेस्ट कहा जाए, रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग का एक भी कमेंट नहीं आता है। कमेंट नहीं आने का सेंस हमें पता ही नहीं चलता है कि मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ। मैं अपना गलती ढूंढना चाहता रहता हूँ, ताकि हम भी अपने आप को सीख ले। बाकी को लाइक सब्सक्राइब
ये सब तो समझिए दिनचर्या है, जिसको हुआ किया, जिसको नहीं हुआ नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं है। यूट्यूब पर कमाने के उद्देश्य से नहीं आए हैं। यहाँ कुछ ऐसे भी चीज़ें जो हमको बड़ी सुविधा होती है। अगर ये टॉपिक यहाँ बता दिए तो क्या है ना, बच्चे जो होते हैं, जो किसी का छूट गया तो क्या वो घर पे आपको नोट कर लेते हैं और फिर हमको दिखा देते, तो अच्छा लगता है थोड़ा सा। तो चलिए हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं पास करेंगे, लेते हैं विदा। थक भी गए, लगभग 50 मिनट का वीडियो बन गया है। तो इन्हीं विषय बिंदु के साथ हम लोग लेते हैं विदा। तब तक के लिए सबको फिर से गुड डे, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।